अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गियर ट्रेन। तो इस चैप्टर कंप्लीटेशन पे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी गियर ट्रेन क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और ये क्यों किए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट इज गियर ट्रेन। गियर ट्रेन है क्या? जब भी हम दो या मोर देन टू गियर्स को हम कंबाइन करें या मैश करें ईच अदर से टू ट्रांसमिट द पावर, ठीक है, तब हमारे पास इसको कहते हैं गियर ट्रेन। व्हेन टू और मोर गियर्स आर मेड टू मैश with each other to transmit power from one shaft to another, अगर हमने पावर ट्रांसफर करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, then such combination is called gear train और ट्रेन ऑफ टूथ व्हील। नॉर्मली इस तरह से ये शो की जाती है। इसमें देखें गियर्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो इस तरह के टूथ जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको आपको पता होगा, ये गियर्स होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर साइकिल्स में भी लगे होते हैं, गाड़ियों में भी लगे होते हैं, मोटरसाइकिल और बहुत सारी मशीनरीज में लगे हुए होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गियर ट्रेन। तो इसमें क्या किया है, डिफरेंट गियर्स को आपस में मैश किया गया है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गियर ट्रेन्स। तो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ ट्रेन्स जो हमने गियर ट्रेन बनाई है डिपेंड करता है किस पे, ऑन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी रेशियो एंड शाफ्ट एक्सिस रिलेटिव पोजीशन। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के गियर ट्रेन्स होते हैं, तो उसमें ये डिपेंड कर रहा है कितनी वेलोसिटी चाहिए और जो हमारे पास पोजीशन है शाफ्ट की विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस कौन सी है। नॉर्मली गियर ट्रेन जो होती हैं इस पर बेवल या स्पाइरल टाइप की होती हैं। अब इस पर गियर किसको बोलते हैं, जब भी गियर्स आपस में इस तरह सीधे सीधे कांटेक्ट में हो आपस में, जैसे कि आप फिगर दे सकते हैं। तो इसमें क्या टूथ आपसे आपस में टूथ पैरेलल सरफेस में मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्पर गियर ट्रेन, स्पर गियर। और बेवल गियर किसको बोलते हैं, जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गियर्स हों और इस तरह से हो, तो इसको बोलते हैं बेवल। और उसका स्पाइरल, इसमें देखें स्पाइरल बने हुए हैं, तो इस तरह में गियर क्या है, स्पाइरल टाइप का ऊपर बनाते हैं, तो इस तरह के गियर ट्रेन को बोलते हैं स्पाइरल गियर ट्रेन। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। तो नॉर्मली हमारे पास 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है गियर ट्रेन की टाइप्स को। कहीं कहीं आपको इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगी, कहीं इससे कम मिलेंगी, तो हर किसी ने अपने लिहाज से डिफाइन किया है, लेकिन मेनली जो है ये 4 टाइप्स होती हैं। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये 4 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल गियर ट्रेन। नाम ही जैसे बता रहा है ये क्या होगा, सिंपल होंगी गियर ट्रेन। तो इसमें क्या होता है, दो हमारे पास क्या होते हैं, शाफ्ट होते हैं। दो क्या होते हैं, शाफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने पावर ट्रांसफर करना है सिंपली दो से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल टाइप ऑफ गियर ट्रेन। व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शाफ्ट है, तो उस पर हर एक पे एक एक गियर होगा, तो इस तरह की गियर ट्रेन को हम बोलेंगे सिंपल गियर ट्रेन। व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट इट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन। तो इसमें सबसे सिंपल कौन सी है, ए, बी या सी? तो आप एनालाइज करेंगे, इसमें सबसे सिंपल जो है ए है, ठीक है। इसके अलावा बी, सी को भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हर एक शाफ्ट अलग अलग है, तो उन पे डिफाइंड होगा गियर ट्रेन। हर एक पे हमारे पास एक शाफ्ट पे एक एक गियर लगा होगा। अब सिंपल के हमारे पास एनालाइज कैसे करते हैं, इसमें अब देखें यहाँ पर 2 गियर्स हैं सपोज करें फॉर एग्जांपल, तो ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ड्राइव करता है गियर, ठीक है, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। तो ये सपोज करें मूविंग है, तो ये शाफ्ट मूविंग था, तो गियर इस कैसे ये मूविंग होगा, तो इस ड्राइवर को, इसको गियर को हम बोलेंगे ड्राइवर। और दूसरा क्या होगा, इसके मैश की वजह से ये ड्रिवन मूव करेगा, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिवन और फॉलोवर्स। तो एक ड्राइवर होता है, दूसरा फॉलोवर होता है।
तो दो टाइप के गियर नॉर्मली यहाँ पास में नाम यूज होते हैं, एक ड्राइवर दूसरा फॉलोवर। तो इनमें मोशन क्या होती है, ड्राइवर और ड्रिवन की आपस में अपोजिट मोशन होती है जब भी हम डायरेक्टली सिंपली कांटेक्ट में लाएं इन दोनों को। तो मोशन क्या होती है इन दोनों की, आपस में अपोजिट होती है। अब सपोज करें हमारे पास इसका एनालाइज कैसे करेंगे, इसका एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, इसकी लाजमी बात है कोई ना कोई स्पीड होगी जो हमारे पास गियर मूव कर रहा है। तो ये हम बोल रहे हैं n1 है स्पीड और इसकी n2 है। तो ड्राइवर की स्पीड कुछ चेंज होगी और ड्रिवन की कुछ ना कुछ चेंज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी है आपस में प्ले कर रहा है या सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर लाजमी होता है ये बड़ा गियर है ये छोटा गियर है, तो यहाँ पर मोशन दोनों की चेंज होगी। ठीक है, मीन सर्कुलेशन ये जल्दी कंप्लीट कर सकता है ये, और ये जल्दी कर सकता है और ये लेट करके इसका डाया बड़ा है। तो यहाँ पास T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गियर के ऊपर टीथ बने होते हैं। तो T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 बोलेंगे और T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन या गियर 2 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पास इसका स्पीड रेशियो जो लिया जाता है n1 अपॉन n2 इजिकल टू T2 अपॉन T1। तो n1 upon n2 is equal to t2 upon t1, मीन के स्पीड ऑफ वन gear with respect ratio of speed of one gear with respect to two gear 2 is equal to number of teeth on gear 2, ratio between number of gear 2 to the number of teeth on driver या gear 1। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। तो इस तरह हमारे पास इसका स्पीड फाइंड आउट की जाती है या इनका रिलेशनशिप है। तो इनसे आप एक दो चीज़ें गिवन, तीन चीज़ें गिवन और आप फोर्थ चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास n2 बाई n1 इज इक्वल टू, हमारे पास एक्चुअली हमारे पास ट्रेन के एनालिसिस के लिए हमारे पास नॉर्मली इस तरह यूज़ करते हैं, n2 बाई n1 है वही वाला, लेकिन n2 को इस तरफ लेके आए हैं, n1 इस तरफ लेके आए, तो ये क्रॉस में क्या होगा T1 अपॉन T2 जाएगा, n2 बाई n1 इज इक्वल T1 बाई T2 लिया जाता है। तो स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी जो फाइंड करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट क्या है, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। ठीक है, विच इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड रेशियो। तो यहाँ पर क्या है, इसमें डिफरेंट केसेस है। अब समटाइम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू गियर लार्जर होता है, तो अब हमारे पास क्या होता है, इसमें जब वहाँ पर डिस्टेंस लार्जर हो तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, हम जो है सरफेस कांटेक्ट में ला सकें। एक तो ऑप्शन है कि हम गियर साइज लार्जर बना लें, या दूसरा ऑप्शन है हमने बीच में एक इंटरमीडिएट एक या एक से ज़्यादा गियर बीच में लगा लें। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है नॉर्मली हम सोचा जाए तो, एक तो गियर की साइज बड़ा बना लें और दूसरा बीच में अगर हमारे पास क्या करते हैं दूसरा कोई गियर लगा लें। तो हमारे पास अगर हम बड़ा गियर लगाते हैं तो ये क्या है, इनकन्वीनियंट है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है मटेरियल लार्जर यूज़ होगा, अच्छा खासा मटेरियल यूज़ होगा, क्योंकि डाया हमारे पास बढ़ता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, मटेरियल अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ होता जाएगा और ये अनइकोनॉमिकल होगा। और उसके अलावा ये बेंडिंग स्ट्रेसेस भी काज करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस काज करेगा तो ये क्या होगा, इससे स्पीड रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हैवी लोड को हमने मूव करवाना होगा तो स्पीड रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड रेशियो जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल भी वैल्यूएबल नहीं है। नॉर्मली हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास है कि एक इंटरमीडिएट गियर यूज़ किया जाए। इंटरमीडिएट गियर में क्या है, हमारे पास बीच में क्या करते हैं, हमारे पास गियर लगा लेते हैं एक या एक से ज़्यादा। तो अब डिपेंड कर रहा है हमें मोशन किस तरह की चाहिए। अगर हमें ड्राइवर और ड्रिवन की मोशन सेम डायरेक्शन में चाहिए, अब देखिए ड्राइवर और ड्रिवन की मोशन सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या करते हैं, वन गियर या और नंबर ऑफ गियर्स हम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, और नंबर ऑफ गियर जो यूज़ होंगे उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये आपस में आगे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ड्राइवर क्योंकि इस तरह मूव करेगा तो ये नीचे मूव करेगा इसकी ऐसे, तो ये नीचे मूव करेगा तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये इसके अगेन इस तरह मूव कर रहा होगा तो ये इसके कॉन्टेक्ट में, तो ये इस तरह मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अब ड्राइवर और ड्रिवन की सेम होगी, तो हमारे पास क्या होगा, और नंबर ऑफ गियर्स यूज करेंगे। इट इज नोटेड दैट व्हेन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स आर ओड द मोशन ऑफ बोथ गियर ड्रिवन एंड ड्रिवन और ड्रिवन आर इन सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर ड्रिवन एंड ड्राइवर की सेम डायरेक्शन में होगी, ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने
ड्रिवन और ड्रिवन लिखा हो तो ड्राइवर और ड्रिवन की ड्राइवर एंड ड्रिवन सेम डायरेक्शन में हो तब हम और नंबर ऑफ गियर यूज करते हैं। अब इवन कब यूज करते हैं, जहाँ पर मोशन जो है ड्राइवर और ड्रिवन की अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए हो। इट इज नोटेड दैट when number of intermediate gears are even the motion of both gear is in opposite direction। कैसे, अब देखें ड्राइवर जो है इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके यहाँ से गॉटेक में सरफेस है तो ये इसको इस तरफ मूव करेगा, तो ये ड्रिवन इस तरफ मूव करेगा। अगेन इसके लिए ये ड्राइवर है तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली ये इसको इस तरफ मूव करेगा। तो वैसे यहाँ पर जनरली देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं ड्राइवर, इसको बोलते हैं ड्रिवन गियर। ठीक है, जिसके हम मोशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको ड्रिवन बोलेंगे, जिससे हम दे रहे हैं मोशन उसको ड्राइवर बोलते हैं गियर। तो हमारे पास क्या है, पहले हम देखते हैं और नंबर्स के लिए। और नंबर्स के लिए अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक गियर बीच में मौजूद है, तो हमारे पास स्पीड रेशियो क्या लिया जाएगा। कंसीडर सिंपल गियर ट्रेन विथ वन इंटरमीडिएट गियर, n1 इज स्पीड ऑफ गियर 1, n2 इज स्पीड ऑफ इंटरमीडिएट गियर 2 और n3 क्या होगा, स्पीड ऑफ गियर 3। और सिमिलरली t1 t2 t3 क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम क्या करेंगे, अब ये आपस में कॉन्टेक्ट है तो हम 1 और 2 के बीच में रेशो लेंगे, फिर 2 और 3 आपस में कॉन्टेक्ट है तो हम 2 और 3 के बीच में रेशो लेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं 1 और 2 के बीच में रेशो। तो 1 और 2 के बीच में रेशो है जो हमारे पास जैसे हमने पहले निकाला था, तो हम सिमिलरली सेम मेथड से निकालेंगे। n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 बाई t1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया गियर 1 एंड 2 के लिए। सिमिलरली फॉर मैश 2 मैश ऑफ गियर 2 एंड गियर 3, तो n2 बाय n3 इज इक्वल टू t3 बाय t2। तो ये बन जाएगा, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गए, इनको आपस में इक्वल कर लें तो आपको कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, n1 अपॉन n2 इंटू n2 अपॉन n3, n1 by n2 into n2 upon n3 is equal to t2 by t1 into t3 by t2। तो आप देखा जाए t2 t2 आपस कैंसिल हो गया, n2 n2 आपस कैंसिल हो गया, तो n1 upon n3 is equal to t3 by t1। तो हम बोल सकते हैं स्पीड रेशियो 3 केस के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। तो ये नॉर्मल यहाँ पर सेम सिमिलरली आ जाता है स्पीड रेशियो। इस तरह ट्रेन वैल्यू जो आती है स्पीड ऑफ driven upon speed of driver, this is equal to number of teeth on driver is upon number of teeth on driven। ठीक है, तो ये ट्रेन वैल्यू की जाती है, जब इसके इन्वर्स लेते हैं ये स्पीड रेशियो कहलाया जाता है। ठीक है, स्पीड रेशियो का इन्वर्स क्या है, ट्रेन वैल्यू। अब हमारे पास क्या समटाइम एडलर गियर यूज करते हैं। एडलर गियर क्या है, फ्रॉम दिस इज प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज फॉर एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर। तो ये वाली इक्वेशन जो थी एनी नंबर इंटरमीडिएट गियर है उसके लिए थी। ठीक है, तो एडलर गियर क्या होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट गियर्स थे उसको हम बोल रहे थे एडलर गियर्स। ठीक है, तो एडलर गियर का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पर जब भी लार्ज डिस्टेंस हो तो बीच में हमने एक गियर लगाना होता है जिसके वजह से यहाँ पर पावर ट्रांसमिट होगा, तो उसको हम बोलते हैं एडलर गियर। तो इसका पहला पर्पस है कि कनेक्ट करना गियर को एट लार्जर डिस्टेंस, टू कनेक्ट द गियर्स एट लार्जर डिस्टेंस। एंड नंबर 2 ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ड्रिवन गियर। और जहाँ पर ड्रिवन गियर की यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी अपनी है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें उस हिसाब से लगाने होते हैं गियर्स। ठीक है, क्या हमने सेम डायरेक्शन में चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए हम एडलर गियर बीच में यूज किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट जगह पे है, जैसे कि आपने पुरानी वॉच देखी होंगी तो वो ऑटोमेटिक चलती हैं, तो उसमें क्लॉक गियर ट्रेन्स यूज होती हैं, उसमें आपने देखा होगा अंदर मशीन भी होती है, तो इस तरह की गियर ट्रेन्स लगी होती हैं। उसके ऑटोमोबाइल गियर ट्रेन में आपने देखेंगे ऑटोमोबाइल में इस तरह से गियर बने होते हैं, आपस में मेश्ड होते हैं, तो इसको हम ऑटोमोबाइल गियर ट्रेन बोल सकते हैं। उसके अलावा लेथ गियर ट्रेन, लेथ मशीन में इस तरह से हमारे पास गियर ट्रेन होते हैं,
तो बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, इसके अलावा भी, ठीक है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थी गेयर ट्रेन्स की। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था, सिंपल गियर ट्रेन की एप्लीकेशन थी। अब हम आते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन, किस पे, कंपाउंड गियर ट्रेन पे। अब कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा है कंपाउंड मीन के एक से ज़्यादा गियर होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होगा, व्हेन देयर आर मोर देन वन गियर ऑन अ शाफ्ट, तो एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस शाफ्ट पे एक गियर है, इस शाफ्ट पे दो गियर्स हैं, इस शाफ्ट पे एक गियर है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे दो गियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की गियर ट्रेन को हम बोल सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। फॉर कंपाउंड गियर ट्रेन, एडलर गियर जो हमारे पास प्लेस करते हैं, इट हेल्प इन ब्रिजिंग द स्पेस बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन, ठीक है। तो इसको स्पेस को ब्रिज करना, आपस में कंबाइन करना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। whatever the distance between the driver and driven has to be bridged by intermediate gear, a great or much less, कितना भी हो स्पेस, the speed ratio is required, तो कोई ना कोई स्पीड रेशियो रिक्वायर्ड होगा। then compound gear are used to our the intermediate gear mounted on इंटरमीडिएट शाफ्ट, तो हमें कोई ना कोई स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने उस हिसाब से हमने दूसरा गियर लगाना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये छोटा था, तो हमने आगे स्पीड कुछ चेंज लगानी थी, तो हमने इसलिए इस पर लार्जर गियर लगा लिया। तो यहाँ पर जिससे स्पीड चाहिए होगी उस हिसाब से हमने गियर की साइज वगैरह डिज़ाइन की जाती है। फॉर दिस केस ईच इंटरमीडिएट शाफ्ट हैज़ टू गियर्स, जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होगा उसमें हमेशा दो गियर्स ही होंगे, जो फिक्स्ड होंगे रिजिडली, सो दैट दे हैव सेम स्पीड, क्योंकि उसको सेम स्पीड हो जाए, ठीक है। फॉर दीज टू गियर्स वन मैश विद द ड्राइवर एंड अदर विद द ड्रिवन, वहाँ पास क्या है, एक ड्राइवर से मैश में होगा, दूसरा ड्रिवन से होगा। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल में देखें, ये एक क्या है, एक गियर इससे है, तो एक तो ड्राइवर से होगा, दूसरा ड्रिवन से मैश में होगा। तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी देखें इस तरह ही है, तो ये ड्राइवर है, इसको मूव कर रहा है, तो एक गियर ड्राइवर से मैश में है, दूसरा कंपाउंड गियर यूज किया तो ये ड्रिवन से मैश में हो गया है। अब यहाँ पर देखें इंटरमीडिएट दो शाफ्ट हैं, देखें ये ड्राइवर है, तो ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है, तो इस पर दो गियर्स लगे हुए हैं, तो एक ड्राइवर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा है, एससी मोशन, यहाँ पर उसका उससे कनेक्टेड दूसरा गियर है ऊपर, जो यहाँ से आगे मूव कर रहा है, तो ये वाला इससे मैश बनाएगा। यहाँ पर दो दो हैं गियर्स, इस पे इस पे इस पे एंड इस पे, और यहाँ पर एक गियर होगा। तो इस तरह अरेंजमेंट की जाती है। तो एक ड्राइवर से कांटेक्ट में होता है, दूसरा ड्रिवन से कांटेक्ट में होता है। अब यहाँ पर देखें गियर वन इज ड्राइवर माउंटेड ऑन शाफ्ट ए, गियर वन ड्राइवर है जो माउंटेड किया गया शाफ्ट ए पे। गियर टू एंड थ्री आर कंपाउंड गियर माउंटेड ऑन शाफ्ट बी, गियर टू और थ्री शाफ्ट बी पे हमने माउंटेड किया है, तो ये इससे मैश में है गियर ए से, और ये थ्री जो है यहाँ पास मैश में किससे, फोर से है। तो गियर फोर एंड फाइव कंपाउंड गियर माउंटेड ऑन शाफ्ट सी पे हैं। अब गियर सिक्स ड्रिवन गियर माउंटेड ऑन शाफ्ट डी पे है, तो ये गियर सिक्स जो है ड्रिवन है, तो ये शाफ्ट डी पे रखा गया है, ठीक है। इस तरह हम अरेंजमेंट बना जाते हैं। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे आप एनिमेशन भी इसकी देख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंपाउंड गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है गियर कितने हैं उस हिसाब से होगा। तो अभी हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल फार्मूला लेना है 6 के लिए, ठीक है। तो एन में क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर, किसकी है, ड्राइविंग गियर की स्पीड है n1। इस तरह नंबर ऑफ ड्राइविंग के टूथ के कितने होंगे, t1 होंगे ड्राइविंग गियर के टीथ के नंबर। सिमिलरली n2 n3 n4 n5 n6 क्या है, स्पीड ऑफ रेस्पेक्टिव गियर इन rpm। सिमिलर t2 t3 t4 t5 t6 किसके लिए, गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 एंड गियर 6 के लिए
नंबर ऑफ टीथ्स है। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम यूज़ करते आते हैं, सिमिलरली सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 का 2 से लेंगे, 2 और 3 का लेंगे, ठीक है। 1 का 2 से लिया हमने, तो 1 का 2 से लिया, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 से t2 अपॉन t1, क्योंकि ये दो कॉन्टेक्ट में थे। सिमिलरली 3 और 4 आपस में कॉन्टेक्ट में, तो हम 3 और 4 का लेंगे, तो n3 अपॉन n4 इज इक्वल टू t4 अपॉन t3। सिमिलरली ये 5 और 6 आपस में कांटेक्ट में है, तो इस तरह n5 अपॉन n6 इज t6 अपॉन t5। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो n1 अपॉन n2 इंटू n3 अपॉन n4 इंटू n5 अपॉन n6, ठीक है, इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 इंटू t4 अपॉन t3 इंटू t6 अपॉन t5। तो आपस में देखा जाए तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जबकि n2 और n3 सेम शाफ्ट पे, गियर 2 और 3 सेम शाफ्ट पे है, तो हम बोल सकते हैं इनकी स्पीड सेम होगी। सिमिलरली 4 और 5 की स्पीड आपस में सेम होगी, एक शाफ्ट में माउंटेड है, तो हम बोल सकते हैं n2 इज इक्वल टू m3 एंड n4 इज इक्वल टू n5। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस कट जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं n1 अपॉन n6 इज इक्वल टू t2 अपॉन t2 इंटू t4 इंटू t6 अपॉन t1 इंटू t3 अपॉन इंटू t5। तो इस तरह हमारे पास ये रेशो ऑब्टेन किया जाता है जब भी इतने गैस कांटेक्ट में होंगे। स्पीड रेशो हमारे पास कैसे निकाला है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्रिवन ड्राइवर, ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर टू दी, अब क्या है, ड्रिवन है, तो स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन और फॉलोवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर टू दी स्पीड ऑफ, रेशो है ये स्पीड रेशो, स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर टू दी स्पीड ऑफ लास्ट फॉलोवर और या ड्रिवन का, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन। अब ड्रिवन कौन से यहाँ पर देखें, तो ये ड्रिवन है, सिमिलरली 2 ड्रिवन है, 4 ड्रिवन है और 6 ड्रिवन है, 2 4 6 ड्रिवन है और ये ड्राइवर है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवन टू दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है। इस तरह ट्रेन वैल्यू क्या है, ट्रेन वैल्यू इज दी रेसिप्रोकल, हमने बोल दिया था लास्ट लेक्चर में, तो हम बोल सकते हैं कि अब ये क्या है, स्पीड ऑफ लास्ट ड्राइवन और फॉलोवर टू द स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइवर, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिपी होता है स्पीड रेशियो का, तो इसलिए हमारे पास इस तरह आ गई। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ, हम दूसरी वर्ड से बोलते हैं प्रोडक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर्स टू दी प्रोडक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवंस। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो इसका हम नोमेकल करते हैं एक, और नोमेकल में क्या है, अ कंपाउंड गियर ट्रेन इज शोन इन फिगर, एक कंपाउंड गियर ट्रेन को शो किया गया है फिगर में। द ड्राइवर शाफ्ट इज ए, ड्राइवर कौन सा है, ए है, एंड रोटेट्स एट 850 आरपीएम, और ये रोटेट कर रहा है किस पे, 850 आरपीएम पे। अदर गियर बी सी डी एंड ई आर फिक्स टू द पैरेलल शाफ्ट, तो बी सी डी ई पैरेलल शाफ्ट पे है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर एफ, तो ड्रिवन कौन सा है, एफ है। द नंबर ऑफ टूथ on each gear is shown is below 10 20 15 25 30 40। ए पे कितने 10 है, बी पे 20, सी पे 15, डी पे 25, ई पे 30, एफ पे 40 है, ठीक है। तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। तो हमने इसमें नोट करना है पहले पहले ड्राइवर कौन से हैं और ड्रिवन कौन से हैं। तो पहले पहले हम डेटा बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टी ए क्या है 10 है, टी बी कितना है 20 है, टी सी 15, टी डी 25, टी ई 30, टी एफ 40, और एन ए क्या है, हाँ भाई 50 है, तो एन एफ हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि फार्मूला क्या है हमारे पास, ड्राइवर टू दी ड्रिवन, ठीक है। रेशियो क्या है हमारे पास, हमने क्या है, स्पीड रेशियो निकालना है, क्या निकालना है अभी देखें, हमने निकालना है स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आपकी मर्जी जो फार्मूला यूज़ करें। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले पहले देखते हैं। तो हमारे पास ड्राइवर टू दी ड्रिवन भी रेशो ले सकते हैं, ड्रिवन टू दी ड्राइवर भी रेशो ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी जो भी लें। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हम एनालाइज कर रहे हैं कौन से ड्राइवर है कौन से ड्रिवन है। तो ये ड्राइवर है, तो ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो इसके से क्या होगा, गियर बी भी मूव करेगा, तो ये क्या होगा, गियर बी ड्रिवन होगा। सिमिलरली गियर सी क्या है, ड्राइवर है,
तो ये किसको रोटेट करेगा, गियर डी को रोटेट करेगा, गियर डी ड्रिवन होगा। सिमिलरली गियर ई क्या है, ड्राइवर है, तो हम बोल सकते हैं ठीक है ए सी एंड ई आर ड्राइविंग गियर, जबकि बी डी एंड एफ आर ड्रिवन गियर है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रिवन गियर है और ये ड्राइवर गियर, ए सी एंड ई आर ड्राइवर गियर एंड बी डी एंड एफ आर ड्रिवन गियर्स। तो हम बोल सकते हैं स्पीड रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन टू द प्रोडक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर्स। तो हम ड्रिवन कौन से हमारे पास, डी डी एंड एफ, तो टी बी इंटू टी डी इंटू टी एफ, तो टी बी इंटू टी डी इंटू टी एफ, एन ए अपॉन एफ एफ इज इक्वल टू टी बी इंटू टी डी इंटू टी एफ अपॉन ड्राइवर कौन से हैं, ए बी एंड डी। तो हम बोल सकते हैं कि ए सी एंड ई, तो टी ए टी सी एंड टी ई। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर नीचे भी डिवाइड कर लिया। तो आप वैल्यूज पुट करें तो 850 अपॉन एन एफ इज इक्वल 20 इंटू 25 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 इंटू 30, तो 850। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 20,000 बन जाए और ये 4,500। तो इनको आपस में 4,500 इस तरफ लेके जाओ और नीचे लेके आए तो एन एफ इज आ जाएगा आपका 191 RPM। तो आज का सेशन यही तक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इससे हमारे पास गियर ट्रेंस की कुछ आपको बेसिक नॉलेज आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा गियर ट्रेंस क्या होते हैं, इनको मैश क्यों किया जाता है गियर्स को, तो पावर पे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप अब देखिए फॉलोअर की स्पीड कितनी आ गई, 191 RPM, जबकि उसकी कितनी थी हमारे पास 850 थी। तो हमारे पास रिड्यूस करनी थी स्पीड, तो हमने गियर ट्रेंस लगा ली। तो आपका डिपेंड कर रहा होता है हमने स्पीड के साथ कितनी कम करनी है, कितनी बढ़ानी, कितना इफेक्ट करना है, तो इसलिए हम गियर ट्रेंस यूज़ करते हैं और पावर हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये आज का लेक्चर, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं या वैसे ही पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।